अगर 2025 में तुर्की ने इजराइल के साथ सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उसने अपने हवाई क्षेत्र बंदरगाहों को भी इजरायली विमानों और जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है। यह कदम गाजा युद्ध और उस पर तुर्की की तीखी आलोचना के बीच सामने आया है। इस रिपोर्ट को हम विस्तार से समझेंगे कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते कहाँ से शुरू हुए, किन उतार चढ़ाव से गुजरे और आज की स्थिति तक कैसे पहुंचे। साथ ही यह भी देखेंगे इस बदलाव का असर क्षेत्रीय राजनीति और भारत जैसे देशों पर कैसे पड़ सकता है। तुर्की और इजराइल के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। तुर्की उस समय पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। शुरुआती दशकों में दोनों देशों के बीच संबंध अपेक्षाकृत सीमित रहे। 1990 के दशक में हालात बदले। इस दौर में तुर्की और इजराइल के बीच आर्थिक, रक्षा और सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा। इजरायली हथियारों की खरीद, सैन्य अभ्यास, व्यापारिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई, लेकिन 2000 के दशक में तस्वीर बदलने लगी। फिलिस्तीन मुद्दे पर तुर्की की स्थिति और इजराइल की नीतियां आपस में टकराने लगी। 2010 का मावी मरमरा कांड, जहां गाजा जा रहे तुर्की जहाज पर इजरायली नौसेना ने हमला किया और कई तुर्क नागरिक मारे गए, रिश्तों में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके बाद दोनों देशों ने कई बार रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर बार गाजा या वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ने पर तनाव लौट आया। मौजूदा हालात 2025 का गाजा युद्ध और तुर्की का सख्त रुख। 2025 में गाजा युद्ध ने हालात को और बिगाड़ दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन और विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार करार दिया। अगर 2025 में तुर्की ने बड़े कदम उठाए, व्यापार समाप्त, तुर्की ने घोषणा की कि अब इजरायल के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। इजरायली सरकारी और सैन्य विमानों को तुर्की के हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, खासकर वे विमान जो हथियार या सैन्य सामग्री ले जाते हैं। इजरायली जहाज अब तुर्की के किसी बंदरगाह पर नहीं रुक सकते और तुर्की के जहाज भी इजरायल नहीं जा सकते। इन कदमों को तुर्की ने मानवीय जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया, वहीं इजरायल ने इसे राजनीतिक और वैचारिक हमला बताया। तुर्की के नेताओं ने हाल के महीनों में इजरायल के खिलाफ बेहद कड़े बयान दिए हैं। विदेश मंत्री फिदान ने इजरायल को आतंकी राज्य कहा। राष्ट्रपति एर्दोआन ने गाजा पर हमलों की तुलना युद्ध अपराधों से की। दूसरी ओर इजरायल ने तुर्की के इन फैसलों को अपने सुरक्षा हितों पर हमला बताया। उसका कहना है कि तुर्की की नीतियां सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हैं। तुर्की का यह कदम केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ा है। कई अरब देशों ने तुर्की की इस नीति का स्वागत किया क्योंकि वे इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिशों का हिस्सा हैं। ईरान और कतर, ये दोनों देश पहले से ही इजरायल विरोधी नीति अपनाए हुए हैं। तुर्की के कदम ने उन्हें नया सहयोगी दे दिया है। मिस्र और सऊदी अरब, ये दोनों देश अपेक्षाकृत संतुलित नीति अपनाते हैं, लेकिन तुर्की की शक्ति ने उन्हें भी रुख पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। तुर्की और इजरायल दोनों ही अमेरिका और यूरोप के साथ गहरे संबंध रखते हैं। तुर्की का यह कदम पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक है। तुर्की का रुख नाटो के भीतर तनाव बढ़ा सकता है। यूरोपीय संघ के देश तुर्की और इजरायल दोनों से व्यापार करते हैं। उन्हें डर है कि इससे ऊर्जा और व्यापारिक मार्ग प्रभावित होंगे। भारत के लिए यह स्थिति थोड़ी जटिल है। भारत के इजरायल के साथ गहरे रक्षा और तकनीकी संबंध है। वही तुर्की ने कई बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिससे भारत तुर्की संबंध ठंडे रहे हैं। ऐसे में भारत तुर्की का इजरायल तनाव में तटस्थ रहना ही पसंद करेगा। रिश्तों का भविष्य अनिश्चित है। अगर गाजा युद्ध जारी रहा तो तुर्की और इजरायल के बीच कोई भी सुधार असंभव नजर आता है। अगर युद्ध विराम हुआ तो संभावना है कि सीमित स्तर पर व्यापार या तकनीकी संवाद फिर से शुरू हों, लेकिन भरोसे की कमी रहेगी। तुर्की की घरेलू राजनीति भी इस मामले में अहम है।
राष्ट्रपति एर्दोआन लंबे समय से फिलिस्तीन समर्थक नीति अपनाते रहे हैं, इसलिए उनके रहते रिश्तों का सामान्य होना मुश्किल है। तुर्की और इजराइल के रिश्ते कभी सहयोग और दोस्ती की मिसाल थे, लेकिन आज हालत बिल्कुल उलट हो चुके हैं। गाजा युद्ध ने दोनों देशों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी है। तुर्की ने जो कड़े